गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के शेयर के बारे में। 177.70, 1% नीचे आज के सेशन के अंदर में। और डेल्टा कॉर्प के ऊपर में आज थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो चुकी है शेयर के लिए, कंपनी के लिए। तो कैसे अप्रोच करें इसको, तो उस पर्सपेक्टिव से हम जो है बात करेंगे डेल्टा कॉर्प के अंदर में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिसने कभी डेल्टा कॉर्प के अंदर में इंटरेस्ट लिया था, लिया है, शेयर पड़े हैं, लेना चाहते हैं। उन सब लोगों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, डेल्टा कॉर्प एक लौती कंपनी है हमारे यहाँ पे जिनके पास में कसिनो के लाइसेंसेज है। लेकिन चीज़ें बदल गई जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और अगस्त के फर्स्ट वीक में ये फैसला आया कि 28% टैक्स जो है ऑनलाइन गेमिंग कसिनोज के ऊपर में लगाया जाएगा, टर्नओवर के ऊपर में, फ्रॉम 1 अक्टूबर। और 6 महीने बाद इसको रिव्यू किया जाएगा। अब आपने अगर न्यूज़ फॉलो करी है तो बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे जिन्होंने लोगों को निकाल दिया है, बिकॉज 28% टैक्स के बाद में ऑनलाइन गेमिंग की पूरी जो एक इंडस्ट्री है, उसके सर्वाइवल के ऊपर में सवालिया निशान आ गया है। अब हमारे को यह समझना पड़ेगा कि डेल्टा कॉर्प के बारे में हम क्यों बात करें। बिकॉज देखिए, डेल्टा कॉर्प जहां तक ऑनलाइन गेमिंग है ना, इनको फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। बिकॉज डेल्टा कॉर्प का जो एक वेबसाइट थी अड्डा 52, जिसके थ्रू ये ऑनलाइन पोकर वगैरह खिलवाते थे, वो अभी तक प्रॉफिटेबल थी ही नहीं। ठीक है, तो जब हम डेल्टा कॉर्प के नंबर्स देखते हैं और प्रॉफिट देखते हैं 68 करोड़ का, 50 करोड़ का, 85 करोड़ का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं 100 करोड़ का, 102 करोड़ का, तो इन सारे के सारे नंबर्स में ऑनलाइन गेमिंग का कोई लेना देना है ही नहीं, बिकॉज वो प्रॉफिटेबल था ही नहीं। तो उसको तो छोड़ दीजिए साइड में। अब बात आ जाती है कसिनोज के बारे में। ठीक है, अब कसिनो के ऊपर में क्या होगा, माना तो ये जा रहा है कि डेल्टा कॉर्प अच्छे से हैंडल कर लेगा, कुछ पास ऑन करेगा, कुछ घाटा भी होगा। तो इसके बारे में अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तीन चीजें हैं यहाँ पे जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। पहला, नंबर वन, वो आदमी जो डेल्टा कॉप में फंस चुका है, जिसने हायर लेवल्स के ऊपर में एंट्री कर ली है। ठीक है, ही हैज बॉट हाई, और वो बैठा हुआ है 220 230 रुपए पे लेके बैठा हुआ है, और वो फंस चुका है इसके अंदर में, क्योंकि ये जो है कंपनी नीचे की तरफ आ चुकी है अभी। उसको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपने लिया हुआ है 210 220 230 के ऊपर में और आप बैठे हो एंटिसिपेशन के लिए, ठीक है, तो मैं आपको पहले बोलूंगा कि एक बारी के लिए अगर ये 165 तोड़ता है ना, तो निकल जाओ। बिकॉज 165 इसके जून का लो है, पिछले साल एक साल का लो तोड़ेगा ये। अगर इसने 165 के नीचे बंदी क्लोजिंग दे दी, तो आप निकल जाओ। एक बारी करे तो लॉस खा लो और इसमें से निकल जाओ। ठीक है, दूसरा आदमी कौन है? दूसरा आदमी वो है, दूसरा ट्रेडर वो है जो फंडामेंटली इन्वेस्ट करता है, कि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो मैं इन्वेस्ट करता हूं। तो मैं उनको भी कहूंगा कि आप भी दूर रहो। वाई? बिकॉज फंडामेंटल्स अब चेंज हो चुके हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि डेल्टा कॉप जो है अच्छे से डील कर लेगा इस 28% हाइक को। ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये सब गेसिंग गेम है। 50-50 चांस है इन दोनों चीज़ों के अंदर में। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि अच्छा, कई लोग ये सोच रहे हैं कि अब अगले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आप समझो इस बात को कि अगले क्वार्टर के रिजल्ट आने पे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। बिकॉज ये जो सारा टैक्सेशन है, ये लागू ही 1 अक्टूबर से होगा। और जो अगला क्वार्टर का जो अभी जो अगले रिजल्ट्स आएंगे अक्टूबर के महीने के अंदर में, वो आएंगे आपके जुलाई अगस्त सितंबर के, जबकि सब कुछ नॉर्मल है। तो आपको अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। फिर आप सोचोगे यार रिजल्ट तो अच्छे आ गए, खरीद लेते हैं, या फिर अच्छे रिजल्ट्स आ गए तो सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। जो इफेक्ट इसका आना है वो जनवरी और अप्रैल के नंबर्स के अंदर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में जो लोग इस उम्मीद में इसको खरीद रहे हैं कि हो सकता है 6 महीने बाद में ये वापस ले ले अपना डिसीजन, तो देखिए, ये भी स्पेकुलेशन है। 50-50 चांस है। कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि सरकार इसको वापस लेगी ही लेगी। ठीक है, तो दूसरे लोग जो हैं, जो अच्छे फंडामेंटल्स के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं, तो डेल्टा कॉर्प में मत करो फिलहाल के लिए, जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती, परफॉर्मेंस कैसी कंपनी की आती है वो क्लियर नहीं हो जाती। तीसरा कौन बचता है? तीसरा बचता है टेक्निकल ट्रेडर। ठीक है, जो चार्ट्स देख के इसको खरीदेगा। तो उनके लिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि आपको अभी फिलहाल तो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। जो लोग टेक्निकल्स को पसंद करते हैं, जो टेक्निकल्स के फॉलोअर्स है, जैसे मैं खुद एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इट इज राइट नाउ अ फॉलिंग नाइफ। अब फॉलिंग नाइफ का मतलब क्या होता है कि ये गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, अभी तक कोई इसके अंदर में खरीदारी नहीं आ रही। अब खरीदारी कैसे आती है? तो ये खरीदारी आती है ऐसे, यहां पे जो आप देख रहे हो, यू हैव टू वेट फॉर दिस।
इस इंस्टेंस में क्या हुआ है, इस इंस्टेंस के अंदर में स्टॉक गिरा है, ठीक है, एक 230 235 के लेवल से नीचे गिरता गिरता आया है, और उसके बाद में एक ऐसा टाइम आया है जहां पे एक ग्रीन कैंडल ने अपने पीछे रेड कैंडल को पार करके क्लोजिंग दे दी है। जब ऐसा होता है ना, तो उसका मतलब होता है कि अब इससे ज्यादा इसके अंदर में जो बिकवाली है उसके आने के चांसेस कम है, राइट। और यहां से जो है आपको बढ़त देखने को मिलेगी। सो यू हैव टू वेट फॉर दिस टू हैपन इन डेल्टा कॉप। या तो इतना बिक जाए शेयर की बेचने के लिए कोई ना बचे, या तो वापस लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस आए, कोई न्यूज आए, कुछ भी आए, तो आपको इसके अंदर में फिर खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ टेक्निकल ट्रेडर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, जो अच्छे स्टॉक्स रखना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डेल्टा कॉप खराब स्टॉक हो गया है, लेकिन कुछ चीजें बदल गई हैं कंपनी के लिए, और एक चैलेंज है कंपनी के आगे। अब वो चैलेंज वो कैसे पूरा करते हैं, कैसे उससे फाइट करते हैं, वो टाइम बताएगा, राइट। अब इसके अंदर में लेने में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कई ट्रेडर्स को, उनको लगता है कि अब अगर जैसे हम इसी की बात करें, सिर्फ इसी एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो इसी 2 हफ्ते के अंदर में स्टॉक जो था 173 का भी लो लगा के आया, और जब तक सिग्नल आया बाय करने का तो स्टॉक 190 के ऊपर जा चुका था। तो उस टाइम पे लोग क्या सोचते हैं कि यार मुझे तो लगा था ये जाएगा ऊपर, तो 190 से अच्छा मैं 70 पे क्यों ना खरीद लेता। सो देखिए, इतना रिस्क आपको हमेशा लेना पड़ेगा। अगर आपने स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी टाइम बिताया है, या अभी आप नए नए हो, तो आप ये समझ लो कि कभी भी एब्सोल्यूट बॉटम या एब्सोल्यूट टॉप आप किसी भी शेयर के अंदर में नहीं पकड़ सकते, और पकड़ने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। सो राइट नाउ इट इज इन अ स्ट्रिंग ऑफ रेड वीक्स, और ये कब तक कंटिन्यू करेगा वी डोंट नो। 165 टूटेगा तो गिरावट पड़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर ये 150 पे रुकता है, 130 पे रुकता है, कहाँ जाके रुकता है उसका भी कोई आइडिया नहीं है। सो लेट इट फॉल। टेक्निकल ट्रेडर्स, लेट इट फॉल। आपको जब वहां पे एक फ्लिप नजर आएगा जहां पे ग्रीन कैंडल बनती है और पीछे रेड कैंडल के हाई को पार करके क्लोजिंग देती है, तब आपको एंटर करना है। बाकी पहला आदमी जो फंसा हुआ है लेके, आपको मैं वही एडवाइस करूंगा कि एक बारी के लिए निकल जाओ, ठीक है। जो दूसरा पर्सन है जिसको फंडामेंटल्स के लिहाज से इन्वेस्ट करना है, आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि फिलहाल मत करो, बिकॉज वी हैव टू वेट एंड वॉच एज टू हाउ द कंपनी रिएक्ट्स टू दिस एंटायर फियास्को। कैसे वो डील करते हैं, कैसे वो इस चीज से बाहर आते हैं, बिकॉज इट इज अ हैबिट फॉर्मिंग इंडस्ट्री। जो इनका काम है कसिनो वाला, देखिए कसिनो जिसने खेलना है जाके, वो 28% जीएसटी की वजह से रुकेगा, जरूरी नहीं है ऐसा, लेकिन 28% इतना बड़ा नंबर है कि हो सकता है कि रुक भी जाए। सो इट इज अ 50-50 चांस, और जहां 50-50 चांस होता है वहां पे आपके जीतने और हारने के चांसेस इक्वल होते हैं। सो इससे पहले कि पिक्चर क्लियर हो, आपको वेट करना चाहिए, एंड यू हैव टू वेट टिल द डिसीजन कम्स और हाउ द कंपनी परफॉर्म्स। बाकी फिलहाल के लिए अगर सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हम जाएंगे, तो मुझे अब डेल्टा कप 200 के ऊपर का लगता नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 165 का नीचे अच्छा सपोर्ट है, तो 200 रुपये ऊपर की तरफ, 165 नीचे की तरफ, और क्लियरली अगर मुझे एक तरफ का साइड लेना हो तो 165 टूटने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन डेल्टा कॉप। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर डालो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।